गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार। कल हमने जो वीडियो भेजी थी उसमें बहुत से लोग उसको देख नहीं रहे हैं पूरा। देखिए बच्चों, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है। आप इतनी दूर दूर से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो उसका लाभ जब ही ले पाएंगे जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। और उसके क्वेश्चंस को फ़ोटो खींचकर आप मेरे पर्सनल नंबर पर शेयर कर सकते हैं कि हमने क्वेश्चंस लिख लिए हैं, ताकि हमें ये आइडिया रहे कि कितनी दूर तक के बच्चे हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं। आने वाली 11 मई को आपकी परीक्षा है श्रेष्ठा की बच्चों। उम्मीद है आप पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ रहे हैं और हम भी अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं रख रहे, मैं और श्रीमान गौरव जी। तो आज हम श्रेष्ठा स्कीम 2024-25 के अंतर्गत एसएसटी में भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं, लिखते हैं। कल हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए थे। उम्मीद है हमें कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए कि आपको हमारी पढ़ाई कैसी लग रही है। चलिए पहला क्वेश्चन लेके भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान की पहली आम बैठक, पहली आम बैठक मतलब नॉर्मल, कब हुई थी? ठीक है, इसका आंसर है 9 दिसंबर सन 1946। 9 दिसंबर सन 1946। देखो बच्चों, अब हम एक ही क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन बना के उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखो, जैसा कि भारतीय संविधान के विषय में कहा जाता है, संविधान वह पुस्तक है जिससे हमारे देश के नियम कानून चलते हैं। और संविधान हमारा कौन सी भाषा में लिखा है बच्चों? बोलो। अंग्रेजी या इंग्लिश। इसको बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 दिन। वेरी गुड, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है। और भारतीय संविधान को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। तो पहली आम बैठक जो हुई थी संविधान बनाने के लिए, पहली बैठक सन 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946। अर्थात आज़ादी से 1 साल पहले, लगभग 6-7 महीने पहले आज़ादी हमें मिली थी। कब मिली थी आज़ादी? हम आज़ाद कब हुए थे? 1947। डेट सहित बताइए। 15 अगस्त 1947। कन्फ्यूजन है इसमें? नहीं। बताओ तो फिर ठीक से बोलो। हम 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। उससे पहले ही संविधान बनाने की पहली आम बैठक हुई थी 1946 में। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ, इसमें 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि जो आम सभा हुई थी उसके स्थायी सदस्य कौन थे? कोई बताए? स्थायी अध्यक्ष। वेरी गुड, ताली बजाओ खुशी दीदी के लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? प्रसाद। एक स्थायी अध्यक्ष होता है और एक अस्थायी यानी टेम्परेरी। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताए कोई? अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है बच्चों। अब देखो, एक ही प्रश्न में से हमें क्या क्वेश्चन मिल गए, इससे हमें बहुत सारी जानकारी होगी विस्तार से। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। भारतीय संविधान की स्थापना कब हुई? किसी को आंसर पता हो तो बता सकता है। भारतीय संविधान की स्थापना कब हुई? 26 नवंबर 1949। ये गलत है। तब बन के तैयार हुआ था। स्थापना होना, बन के तैयार होना में अंतर है कि एक ही है दोनों चीज़ें? बताओ। जैसे अगर हम ये पूछें कि ये स्कूल की स्थापना कब हुई, तो स्थापना जब बनी जाएगी जब पहली ईंट रखी जाएगी। तो क्या उसी दिन बन गया? नहीं बना ना। तो स्थापना का मतलब उसको बनाने की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका आंसर है यही 6 दिसंबर 1946 को एक कोरे कागज पे स्थापना की गई थी कि आज से हम संविधान बनाना स्टार्ट करेंगे। अगला लिखिए। स्थापना समझ गए। और जो दीदी बता रही थी 26 नवंबर 1949,
इस तिथि को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। क्या हो गया था? बन के तैयार हो गया था भारत का संविधान। ठीक है, क्लियर। अगला लिखिए, पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया? देखो, भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया? दिवस कब मनाया गया? अच्छा, मैं लड़कियों से पूछना चाहूंगा कि संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा? कोई बताए? लड़कियां बोलो। 26 जनवरी। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि जब बना है उसी दिन तो मनाया जाएगा भाई। जिस दिन जो चीज़ बन के तैयार हुई उसका दिवस उसी दिन तो मनाया जाएगा। तो प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, और ये मनाना स्टार्ट हुआ था सन 2015 से। कब से? 2015 में पहला संविधान दिवस मनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, संविधान में धर्मनिरपेक्ष संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द कब जोड़े गए? संविधान में, या आप चाहें तो भारतीय संविधान भी लिख सकते हैं। भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्षता तथा समाजवाद शब्द कब जोड़े गए? देखो, इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं हम। मैंने बोला था ना, कोई अकेला प्रश्न नहीं होता। जैसे ग्लास में रखा हुआ दूध, क्या केवल दूध होता है? क्या क्या हो सकता है वो? बोलो। दही, मट्ठा, दूध, घी, मक्खन, कुछ भी हो सकता है, बस उसकी स्टेज बदलने की देर है, उसमें परिवर्तन होने की देर है। तो इस तरह से ये अकेला लिखा हुआ क्वेश्चन अकेला नहीं है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हम पहला ही क्वेश्चन पूछे, धर्मनिरपेक्षता से क्या मतलब है? कोई बताइए, किसी बच्चे को पता है? किसी भी, तेज बोलिए, पूरा करिए आंसर। किसी भी धर्म को पूरा करो। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सभी धर्मों को समान मान्यता देना, या किसी भी एक धर्म को पूरी मान्यता ना देना। दोनों का अर्थ यही तो है। किसी भी धर्म को प्राथमिकता न देना। ठीक है बच्चों, तो भारत का मूल संविधान जब बना था तो ये दोनों शब्द प्रस्तावना में नहीं थे। ठीक है, तो ये कब जोड़े गए थे? आंसर लिखेंगे सन 1976 में 44वें संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? संशोधन के द्वारा। देखिए, संशोधन का मतलब होता है काट छांट करना, या कुछ जोड़ना या कुछ हटाना। जैसे हम मिट्टी का खिलौना बनाते हैं या कोई भी चित्र बनाते हैं, तो क्या बनते ही वो परफेक्ट हो जाता है? उसमें इरेजर चलानी पड़ती है, रबड़ के द्वारा उसको ठीक करते हैं, उसी को संशोधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब आवश्यक सुधार करना। अब समाजवाद का अर्थ क्या है? कोई बच्चा बताए। समाजवाद, अच्छा समाज का क्या अर्थ है? समाज लोगों द्वारा बनाया गया लोगों का समूह। ठीक है, और समाजवाद का मतलब जहाँ सभी बातें सामाजिक हों और समाज को प्राथमिकता दी जाए। समाज लोगों से बनता है, ठीक है, व्यक्तियों से। हम अलग अलग विभिन्न जाति और विभिन्न धर्मों के लोग होते हैं, उनका समाज भी अलग अलग होता है कि नहीं होता? अब अगर हम मोहल्ले में ही देख लें तो 3 या 4 तरह के समाज पाए जाते हैं। बताओ कौन कौन से? मोहल्ले में या किसी गांव में हम देखें तो अगर कोई एक ही जाति का गांव है, उसके बावजूद भी उसमें छोटे छोटे समाज के समूह अलग अलग पाए जाएंगे। बच्चों की मंडली अलग होगी, ठीक है, मोहल्ले के बच्चे अलग, औरतों का समूह अलग, युवाओं का समूह अलग, और बड़े बूढ़े बाबा जो होते हैं उनकी मंडली अलग। तो 4 समाज की इकाई हो गई।
और कंप्लीट मिलके पूरा गांव कहलाएगा, वो जो कि मोहल्लों में बटा होगा और मोहल्ले बटे होंगे समाज में। क्लियर? तो 1976 में 44वें संशोधन के द्वारा संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द जोड़े गए। क्लियर? यस सर बोल दिया करो। अगला लिखें, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा संविधान में कहां से ली गई? पंचवर्षीय योजना की अवधारणा संविधान में किस देश से ली गई? तो देखो बच्चों, भारत का संविधान जब लिखा था तो सारी बातें भारत में से ही नहीं ली गई थी। अच्छी अच्छी बातें, संसदीय प्रणाली किसी और देश से, मूल कर्तव्य किसी और देश से, मूल अधिकार किसी और देश से, गणतंत्र किसी और देश से। तो इसी तरह पंचवर्षीय योजना, ये क्या बवाल है, ये क्या होता है? पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है 5 साल की योजना बनाना। तो जब भी कोई प्रधान चुना जाता है, कै साल के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति 5 साल, प्रधानमंत्री 5 साल, मुख्यमंत्री 5 साल। तो ये 5 साल का जो सिस्टम होता है, भारत की जनता प्रत्येक व्यक्ति को, प्रधान हो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सबको 5 वर्ष का मौका देती है कि हम तुम्हें 5 साल दे रहे हैं, आप इन 5 वर्षों में योजना बनाकर हमारे देश का विकास कीजिए। उसी को कहते हैं पंचवर्षीय योजना। क्या कहते हैं? तो पंचवर्षीय योजना ये कहाँ से ले गई थी? पहले भारत के संविधान में नहीं थी, तो ये ले गई थी सोवियत संघ से। कहाँ से? सोवियत संघ। ठीक है बच्चों, अब मैं कुछ और बातें पूछूंगा, जैसे गणतंत्र कहाँ से लिया गया था भारतीय संविधान में? कोई बताए? गलत जवाब। गणतंत्र लिया था फ्रांस से। कहाँ से? संसदीय प्रणाली कहाँ से ली थी? वेरी गुड। संसदीय प्रणाली ये ली गई थी ब्रिटेन से। कहाँ से? अच्छा, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? मूल कर्तव्य रूस से लिए गए थे। कहाँ से? अच्छा, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए थे? भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए थे, संयुक्त राज्य अमेरिका। याद किया करो, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, ये एसएसटी में जरूर आते हैं और जब तक तुम पेपर तैयारी करोगे तब तक आते ही रहेंगे। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य हो गए, संसदीय प्रणाली हो गई। अब आए साहब, मूल कर्तव्य मेरे ख्याल से आयरलैंड से लिए गए, नहीं रूस से ही लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं बताओ? आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बन गए? ये सारी चीजें संविधान में अलग अलग देशों से ली गई हैं, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए और अगला क्वेश्चन लिखिए। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? बताए कोई? नहीं। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की नहीं, आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। किसको? प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, यानी उद्देशिका। क्या बोलते हैं इसे? उद्देशिका। हम भारत के लोग शुरू होती है, हम भारत के ऐसे करके शुरू होती है। ये भारत के संविधान के पहले पेज पर ही लिखी हुई है उद्देशिका। क्या बोलते हैं इसे? उद्देशिका या प्रस्तावना। इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, अच्छा एक और बताओ बच्चों, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? बताया कोई? 395, 395। और बाद के संविधान में कितने हैं? 444। ठीक है, अगला लिखिए क्वेश्चन। संपत्ति का अधिकार कौन से संशोधन से संबंधित है? संपत्ति का अधिकार कौन से
संशोधन से संबंधित है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इस समय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? किसी को पता है कितने मूल अधिकार हैं? फंडामेंटल राइट्स 6। तो पहले 7 हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे? 7। फिर बाद में 6 हो गए। तो संपत्ति का अधिकार जो था इसको हटा दिया गया, ये मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता। तो ये कौन से संशोधन से हटाया गया था? आंसर लिखिए इसका, 44वां संशोधन। कौन सा? बोला करो। जब तक बोलते रहोगे तो आप पढ़ाई के टच में रहेंगे ना, अपनी दुनिया में चले जाओगे। फिर 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और मूल संविधान में कुल कितने वो बचे थे? मूल अधिकार 6। कितने? 6। ठीक है, ये लिख लिया। मिटाऊं इसे? ऊपर वाला 7 के साथ लिखते जाओ। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? नागरिकता का मतलब होता है सिटीजनशिप। क्या होता है? सिटीजनशिप। ये होती है एकल नागरिकता। कैसी? एकल नागरिकता। देखो, एकल नागरिकता से मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति एक देश में रह रहा है तो वो एक ही देश का माना जाएगा। यही है। अमेरिका दोहरी नागरिकता देता है, डबल। कैसे देता है? अगला क्वेश्चन लिखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, लिखो जल्दी जल्दी लिखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के कितने नाम हैं? तो इसमें भारत के 2 नाम हैं। 2 नाम, भारत और इंडिया। प्रस्तावना जब बोलते हैं भारत, दैट इज इंडिया, अंग्रेजी में जब बोलते हैं, उसमें 2 नाम दिए गए हैं। ठीक है, कल हमने बताया था नए संसद भवन का नाम क्या है? बोलिए कोई बच्चा। वेरी गुड, सेंट्रल विस्टा। क्या नाम है? सेंट्रल विस्टा। अच्छा, पुराने संसद भवन को क्या नाम दिया? वेरी गुड, संविधान सदन। बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब संविधान सदन। ठीक है, ऐसे ही मेहनत से पढ़िए। अगला क्वेश्चन लिखें, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ? भारत का जो संविधान बना था वो पहली बार कहाँ से छपा था? मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ? आंसर है इसका उत्तराखंड। क्या है? और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। वहीं से छपा था, देहरादून। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखें, भारत का संविधान कहाँ पर संरक्षित है, यानी रखा हुआ है? भारत का संविधान कहाँ संरक्षित है? ये है नई दिल्ली में संसद भवन में। किसमें? संसद भवन में। और देखो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं, संसद भवन में संविधान रखा होने के कारण ही इसको संविधान सदन नाम दिया है। क्या दिया है? संविधान सदन। क्योंकि यहाँ पे संविधान की प्रति सुरक्षित रखी हुई है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया है? संविधान सदन, यानी संविधान का घर। क्लियर? अगला लिखिए, भारतीय संविधान में
नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में हैं? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में हैं? तो आंसर लिखिए, भाग 4। कौन सा? भाग 4, अनुच्छेद 36 से 41 तक। ठीक है बच्चों, ये हमने तुम्हें आज संविधान के क्वेश्चंस लिखाए हैं। देखो, मैं ये समझ सकता हूँ कि संविधान जैसा विषय बहुत कठिन होता है और इसको आसानी से समझ में नहीं आता, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो कोई विषय कठिन नहीं है, समझने का प्रयास करें तो। क्लियर है? Yes. अब मैं थोड़ा रिपीट करूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हमने लिखाए हैं, उसके आंसर क्या क्या थे, आप बताएंगे। ठीक है? मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? बोलो। 395। और आपके संविधान में कितने हैं? 444। संविधान को बनने में कितना समय लगा था? वेरी गुड। कौन सी भाषा में लिखा है संविधान? चलो ठीक है, इतना तो आप जान ही लीजिए। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रियम्बल या प्रस्तावना किसे? हाँ, तो देखो, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मेहनत से पढ़ते रहिए, निश्चित रूप से आप सेलेक्ट होंगे परीक्षा में। और 11 मई का पेपर है। जो भी आपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट किया होगा वहीं पे जाके आपको परीक्षा देनी होगी। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मई और जून के लास्ट तक आपका रिजल्ट, काउंसलिंग, कॉलेज सेलेक्ट करना सब कुछ हो जाएगा। और 1 जुलाई से या जुलाई के पहले से या जून के लास्ट वीक में आप अपने अपने नए विद्यालय में होंगे। इसी शुभकामना के साथ थैंक यू वेरी मच। वीडियो को पूरा देखा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।